Hi friends, so in this video I am going to discuss with you बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों ज़रूरी है। और सिलेबस में जो है आपका बैंकिंग ऑफ रोड था, बट क्या है वहाँ पर आपके वेलोसिटी के केसेस है वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर आपके न्यू सिलेबस में वेलोसिटी के केसेस भी एक्सप्लेन किया है। ओके, तो हम एक एक जो है करके सब कवर करेंगे एक एक टॉपिक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट टू एंड वीडियो देखिएगा। ओके, तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड का डेफिनेशन क्या होता है। तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड का डेफिनेशन होता है आपका राइज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज through certain angle is called banking of road। ओके, तो ये होता है बैंकिंग ऑफ राइज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। यानी अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, ओके, यहाँ से देखिए बैंकिंग ऑफ रोड BR लिख देता हूँ। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड। अभी यहाँ पर देखिए, अभी ये मेरा क्या है, ये मेरा इनर एज है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा आउटर एज होगा, ये बाहर साइड का है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको राइज करूँगा कुछ एंगल में। तो यानी इसके बाद क्या मिलेगा, ये मेरा इनर एज है क्योंकि मैं यहाँ इन साइड खड़ा हूँ, वो आउटसाइड है तो आउटसाइड हो गया। अब इन क्या बोला है, राइज ऑफ आउटर एज, ये इसको राइज करने बोल रहा है। तो इसको राइज करूंगा तो मेरा सरफेस कैसा हो जाएगा, ऐसा। क्या किया मैंने, इसको ऐसा राइज कर दिया, राइज ऑफ इन आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू किसके मुकाबले, इनर एज के, थ्रू सर्टेन एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो ये होता है आपका डेफिनेशन। बाय डायग्राम आप इजीली समझ सकते हो। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एक चीज में करके कि बैंकिंग ऑफ रोड हमें क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है। बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए हमें प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि व्हीकल जो है सेफली मूव हो सके। अभी फॉर एग्जांपल ये जो है, अभी जैसा हॉरिजॉन्टल रोड रहता है, हॉरिजॉन्टल रोड है, सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस रोड, तो वहाँ पर ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए गाड़ी आपको कोई परेशानी नहीं होती है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बैंड रोड और कर्व रोड, वहाँ पर क्या होती है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो और स्पीड ज़्यादा की है तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का डर रहता है। जैसे कि वैली माउंटेन के जो अराउंड में जो एरिया रहता है, कर्व रोड रहता है, तो वहाँ पर आप अगर स्पीड बढ़ाओगे तो वहाँ पर बाकायदा आप लोग देखो होंगे साइन बोर्ड लिखा होता है, यहाँ पर जो है इतनी लिमिट स्पीड में आपको गाड़ी को चलाना है। अभी देखिए, इसमें मैं आपको यही डायग्राम समझा के बताता हूँ डेफिनेशन को। अभी ये मेरे पास बुक है, ठीक है, ये मेरे पास है, मतलब ये जो एज है ये इनर एज है क्योंकि ये मेरे साइड है, ये आउटसाइड एज है तो यानी आउटर एज है। तो इसका डेफिनेशन में क्या है, राइज ऑफ आउटर एज, तो ये आउटर एज है, इसको क्या किया मैंने, राइज किया, राइज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू किसके मुकाबले, इसके, ये क्या है आपका इनर एज, ये नीचे जो सरफेस है, जो अर्थ वाला सरफेस है वो इनर एज है। तो राइज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज विथ सम हॉरिजॉन्टल एंगल, ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है जितना राइज कर रहे हो आप, विथ थ्रू सम एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि आपको याद हो गया होगा। अभी देखिए, अगर ये मैं बैंकिंग ऑफ रोड ऐसे किया, ठीक है, अभी एक कर्व रोड है, तो अब मुझे व्हीकल चलाना है, तो व्हीकल कैसे मूव होगी, ऐसे, है ना, ऐसे मूव होगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता तो कितना भी स्पीड में आप चला सकते हो, बट जब ये बैंड हो गया, झुक गया, थोड़ा बैंड हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ डायनेमिक फोर्सेस एक्ट होंगे जो आपको व्हीकल को जो है सेफली ड्राइव करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ओके, ना कि एक्सीडेंट होगा।
तो हम आगे भी वो पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स, अगर आप देखे होंगे बैंकिंग ऑफ रोड जो कर्व रोड रहता है, गोल वैली प्लेस में या माउंटेनियस हिली एरिया में, वहाँ पर जो है आप देखे होंगे वहाँ पर रोड जो है ऐसे बना होता है। ओके, एंड इसका एप्लीकेशन और एक है, अगर आप मौत का कुआं मेला में गए रहेंगे, आप मौत का कुआं देखे होंगे, तो मौत के कुएं में आपका कुछ सरफेस जो है क्रॉस सेक्शनल जो एरिया रहता है वो कैसा रहता है, लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसे। मतलब क्या होता है, ये कुछ झुका होता है, मतलब कुछ बैंड हुआ रहता है, बैंड किया रहता है, यहाँ पर से सपोर्ट देते हैं लोग। आप लोग देखे होंगे, कभी विजिट करोगे मेला तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा, क्या करेंगे यहाँ पर कुछ बैंड करते हैं ताकि वहाँ पर व्हीकल जो है फास्ट स्पीड में वो लोग यहाँ सर्कमफ्रेंस में जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, इसीलिए वो बैंड करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ये वाला है। और फिर उसके बाद अगर बाइक राइड जहाँ पर रेसिंग होती है बाइक की, वहाँ पर भी आप लोग देखे होंगे कि बाइक जब चलाते समय वो लोग के पास कभी कभी कोई ज़्यादा मोस्टली लोग जो है माउंटेनियस एरिया जो डेजर्ट एरिया रहता है वहाँ पर लोग रेस रखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो है रोड ऐसा मुड़ जाता है। तो मुड़ने के कारण क्या होता है, लोग को मुड़ने के कारण इस क्या होता है कि अब जब रेस लगा रहे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जब कर्व रोड रहेगा तो लोग को स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि हम लोग जो रेस जीत सके। अगर मतलब स्पीड कम कर देंगे और रोड घुमा होगा तो वहाँ पर फिर वो लोग रेस हट जाएंगे ना। तो वहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि व्हीकल जो भी राइडिंग बाइक वाला जो राइड कर रहा है वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके वहाँ से वो घुमा के फटाक से ले लें। ये नहीं कि जब कर्व रोड आया तो ब्रेक मारे फिर स्लो करे फिर घुमाए, ऐसा नहीं। इसका मेन गोल क्या रहता है कि हमको स्पीड वही मेंटेन करके, स्पीड वही रखने के बावजूद हम सेफली वो कर्व रोड से मूव कर सकें। ओके, तो इसका सेकेंड डेफिनेशन भी क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड with respect to horizontal सरफेस। इसका सेकेंड डेफिनेशन है, ये पहला डेफिनेशन है, ये दूसरा डेफिनेशन। तो एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड, अब मैंने बताया था यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है ना, यहाँ एंगल बन रहा है आपका, एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड, ये सरफेस है आपका, सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो सिंपल है फ्रेंड्स। तो आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया होगा, इसका एप्लीकेशन भी समझ गया होगा कि जो वेल ऑफ डेथ रहता है, वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, वहाँ पे भी वो लोग बैंड करते हैं ताकि बाइक जो है फास्ट मूव हो सके, वहाँ से बाइक नीचे नहीं गिरे। ठीक है, इसलिए हम जब वो शो देखते हैं मौत का कुआं में तो हमको डर लगता है वो, और वो सेफली जो है मूव करता है ना कि गिरता है वो। इसका मेन रीज़न क्यों रहता है, क्योंकि वो बैंड करते हैं, उसकी वजह से हमको सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है, इसलिए और वो वेलोसिटी मेंटेन करके वो मूव करते हैं। ओके, तो ये था बैंकिंग ऑफ रोड।